गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम लोग डिप्रिसिएशन का ही रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। अभी तक हम लोग डिप्रिसिएशन में दो मेथड्स को सीख चुके हैं, जिसमें पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था आपका डिमेंसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब दो मेथड कवर हुआ। कौन कौन? फर्स्ट वन वी कवर्ड SLN स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड वन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड वी हैव ऑलरेडी डन, कवर कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को, जिसमें प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता था, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें क्रमागत डिप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जाता था। दो मेथड को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। उस केस को भी देख चुके हैं जब एसेट्स को डिस्पोज किया जाता है, बेचा जाता है, और उस समय कैसे हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी हो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक और मेथड को कवर करेंगे, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड या असेंबल डिप्रिसिएशन मेथड या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड कहा जाता है। इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि डिप्रिसिएशन हम लोग प्रत्येक वर्ष जो एसेट पर चार्ज करते थे, अभी तक एसेट पर चार्ज नहीं करेंगे। प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन को अलग एक्यूमुलेट करेंगे, असेंबल करेंगे, और एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर हम लोग दिखाएंगे थ्रू आउट, जब तक एसेट्स को सेल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ क्या होगा, डिप्रिसिएशन असेंबल होगा, जमा होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ एसेट को कॉस्ट पर दिखाएंगे। जिस समय दोनों को बेचेंगे, उस समय पार्टिकुलर एक नया अकाउंट बना लेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जिस एसेट को बेचा जा रहा है उसका कॉस्ट को यहाँ ले आएंगे, और उससे रिलेटेड जितना डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है उसका डिप्रिसिएशन यहाँ ले आएंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाएंगे। कहने का आशय है, होता क्या है व्यवहारिक रूप में, इस मेथड का क्यों जरूरत पड़ा ये जान लेते हैं। क्योंकि एक ही एसेट्स अकाउंट या मशीनरी अकाउंट जो भी हो एसेट्स, उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो मान लीजिए एक मशीन खरीदा, दो मशीन खरीदा, तीन मशीन खरीदा, चार मशीन खरीदा, इस तरह हो सकता है। व्यवसाय बड़ा है तो 10-15 मशीन खरीदा जाए, और एक ही अकाउंट में उसका डिप्रिसिएशन शो करना, एक ही अकाउंट में अलग अलग मशीन का डिफरेंट बैलेंस शो करना, डिफरेंट डिप्रिसिएशन शो करना, तो अकाउंट बहुत लेंदी हो जाता था और बहुत बड़ा हो जाता था। तो ये सब झंझट से बचने के लिए क्या कहा गया, अकाउंटेंट जो है सलाह दिया, लेखाकार जो होते हैं चार्टर अकाउंटेंट, कि आप ऐसा कभी कर सकते हैं कि एसेट को कॉस्ट पर दिखाइए, और कंसर्न डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग खाता बना लीजिए, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। और जब बेचा जाएगा तो उसको भी वहां मत लाइए, उसके लिए एक अलग से बेचने का एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना लीजिए। तो इससे क्या हुआ, अकाउंट साफ सुथरा रहा, काम आसान हो गया, अकाउंट में ज्यादा एंट्री एक अकाउंट में ओवरलोड नहीं हुआ, एंट्री को बांट दिया गया। तो आइए इससे बेसिकली इसका पहले थ्योरी पार्ट को हम लोग नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक आपके टेक्स्ट बुक से एक सम लेंगे और इस सारा प्रोसीड्यूर को हम लोग समझेंगे। हियर डिप्रिसिएशन is depreciation is charged in a separate account, that is provision for डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब कहने का आशय है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन ए सेपरेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, या हम लोग कहेंगे सोन, है ना, ज्यादा बेटर होगा। डिप्रिसिएशन इज ए चार्ज या सोन इन ए सेपरेट अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब इसको हम लोग डिप्रिसिएशन को क्या करते थे, डिप्रिसिएशन टू एसेट करते थे एंट्री। यहाँ एसेट टू एसेट नहीं करेंगे, इसको सेपरेट अकाउंट में हम लोग शो करेंगे, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट।
सेकेंड वन पॉइंट आपका है यहाँ पर assets is shown on its original cost throughout its life. Assets is shown on its original cost throughout its life. मतलब एसेट्स को हम लोग इसके मूल कॉस्ट पर ही दिखाएंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, तो एसेट्स जब खरीदा गया था उसी पर हम लोग जब तक बेचा नहीं जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर मार्केबल चीज है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा। डिप्रिसिएशन कहाँ शोन होगा आपका, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए। आइए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज एक एसेट्स हम लोग खरीदे 5 लाख का एसेट्स हम लोग बाउट किए हैं, कितना अमाउंट है इसका 5 लाख का। अब हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते थे, मान लीजिए हम लोग डिप्रिसिएशन का रेट है आपका दिया हुआ, डिप्रिसिएशन है 10% एट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से है मान लीजिए। तो पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, पहला साल का डिप्रिसिएशन आपका होगा, ये एसेट्स होगी आपका, इसका डिप्रिसिएशन पहला साल का कितना होगा, 5 लाख का 10% मतलब 50,000। पहला साल का आपका 50,000 हुआ। पहला साल हम लोग ईयर एंड में, ईयर एंड यहाँ है मान लीजिए 50 साल डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, तो एसेट्स का वैल्यू कितना हो जाता था 4,50,000। फिर नेक्स्ट ईयर आया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिप्रिसिएशन प्रत्येक वर्ष सेम ही रहेगा, फिर 50,000 चार्ज किए तो एसेट्स का वैल्यू घट के इसमें से 50,000 फिर घट जाएगा, डिप्रिसिएशन घट के फिर हो जाएगा 4 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर जब आएंगे हम लोग तो फिर डिप्रिसिएशन घटेगा 50,000 से और एसेट्स का वैल्यू हो जाएगा 3,50,000। जो अभी तक जो हम लोग सीखे थे। सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है तो डिप्रिसिएशन 10% के दर से चार्ज करते थे, तो एसेट्स 5 लाख से 4.5 लाख हो गया, फिर 4 लाख, फिर 3.5 लाख, प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन अमाउंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं कितना 50,000, यहाँ पर भी फिर 50,000 चार्ज किए और यहाँ पर भी 50,000 चार्ज किए, प्रत्येक वर्ष चार्ज है। मगर इस मेथड को फॉलो करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड को, तो एक खाता बनेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन एसेट्स पर चार्ज ना करके इसको हम लोग यहां दिखाएंगे 50,000 पहला साल फर्स्ट ईयर। इसी तरह सेकेंड ईयर का भी यहीं दिखेगा 50,000 सेकेंड ईयर। इसी तरह थर्ड साल का भी यहीं पर हम लोग दिखाएंगे 50,000 थर्ड ईयर। और कंजुगेटिव इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे जितना साल तक जाएंगे जब तक एसेट्स नहीं बिक रहा है। और उस मेथड में हम लोग क्या करते थे, क्या जब हम लोग यहां दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग एसेट्स पर कुछ काम नहीं करेंगे, उसको 5 लाख पर ही कॉस्ट उसका दिखाया जाएगा। ये काम भी नहीं होगा, यहां भी 5 लाख दिखेगा उसका कॉस्ट, क्योंकि बोला गया है डिप्रिसिएशन एसेट्स इज शोन ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक लाइफ है, जब तक मतलब उसको बेचा नहीं जा रहा है 5 लाख, ये भी गलत स्पष्ट है। तो ये मेथड का आपका हम लोग एक चार्ट के रूप में समझने का प्रयास किए हैं। आइए पूरा कंसेप्ट को हम लोग एक संस लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं, आप लोग इसको नोट नहीं किए होंगे तो रिवाइंड करके पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। Here we have Gupta Limited purchased a second-hand machinery on January 1st, 2014 for rupees 2 lakh। 2 लाख में सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है and immediately spent rupees 50,000 for its overhauling and installation।
मतलब इसके मरम्मत और इसको चालू इंस्टॉलेशन स्थापित करने के लिए 50,000 का खर्चा किया गया है। दैट इज द पार्ट ऑफ मशीनरी। Next, on July 1st, 2017, the plant became absolute and was sold for 90,000. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on original cost method, मतलब fixed installment method या straight line method कह सकते हैं। Books are closed every year on 31st December, so the necessary ledger accounts, assuming that provision for depreciation account is not maintained, provision for depreciation account is maintained. तो not maintained इससे रिलेटेड सम्स हम लोग अर्लियर कर चुके हैं। आज मेरा बेसिकली कॉन्सेंट्रेट हम लोग किस पर करेंगे, जब मेंटेन होगा डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं मशीनरी अलग खुलेगा एक खाता मशीनरी का, मशीनरी अकाउंट, और एक खाता हम लोग और खोलेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के लिए। हम लोग स्थान को बांट लेते हैं, दो भाग में बांट दिए ताकि आप लोग को दोनों का अंतर समझ में रहे। इधर हम लोग खोलेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपका ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड, ये डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, फिर रिपीट करेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। स्थान का कमी है तो हो सकता है खाना बड़ा छोटा हो गया होगा, उसके लिए हम लोग को मॉडरेशन नहीं करना है। पहला हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, फिर नेक्स्ट इसी को रिपीट करेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। सेम इधर भी हम लोग खोलेंगे इसका मशीनरी अकाउंट का, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट हो गया आपका, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। अब हम लोग एक चीज, आप लोग लेजर में 4-4 कॉलम देखे होंगे, यहाँ हम लोग 3-3 कॉलम रह रहे हैं। आप अमाउंट से पहले जेएफ का कॉलम डाल सकते हैं, डाल ही देना है। हम लोग का स्थान का कमी है इसलिए जेएफ के कॉलम को हम लोग एस्केप करके चलते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका प्रैक्टिस व्यू से आप लोग डालेंगे, आदत डालेंगे उसको। आइए हियर, जनवरी 2014 को खरीदा गया है तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2014 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट। दोनों अमाउंट को एक साथ जोड़ के, टू कैश एक बार और आप लिखिएंगे अलग से, हम लोग एक साथ ही जोड़ के लिख लेते हैं। 2 लाख हो गया आपका एक बार कॉस्ट के लिए, और जो इंस्टॉलेशन है आपका 50,000, टोटल आपका हो गया 2,50,000। 2,50,000। आप इसको टू कैश अकाउंट 2 लाख एक बार, टू कैश अकाउंट 50,000 एक बार अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, बट समय का हम लोग बचत करेंगे, एक साथ दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जुलाई 2017 को बेचा गया मशीन, मतलब 17 जुलाई पहुंचने तक हम लोग को डिप्रिसिएशन का भी हिसाब करना होगा। डिप्रिसिएशन का रेट है आपका 10% पर एनम। अब ईयर एंड आएगा तो हम लोग क्या करते थे, जनरली डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करते थे, बट इस मेथड में डिप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन फंड में। तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे हम लोग करते थे डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी के बारे में दिखाते थे, बट
इस मेथड में मशीनरी को हम लोग कॉस्ट पर दिखाएंगे और डिप्रिसिएशन को अलग एक अकाउंट में असेंबल करेंगे, जमा करते रहेंगे। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 2014 अकाउंट एंडिंग है आपका दिसंबर 31 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डीईपी आपका समझिएगा, डिप्रिसिएशन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्थान का भी कमी है। 10% होगा, मतलब साल भर रहा है, जनवरी 1 को ही खरीदा गया था, मतलब 25,000, 2.5 लाख का चीज है 25,000। और यहाँ पर इसको हम लोग डिप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होगा, फिर भी खाता को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी बैलेंस कितना से चलेगा? क्योंकि 2.5 लाख का चीज है और क्रेडिट में कुछ नहीं किया है, मतलब 2.5 लाख से ही इसका बैलेंस चलेगा, 2,50,000। इसी डेट को दिसंबर 31 को ही बैलेंसिंग करेंगे। सॉरी, ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, बाय बैलेंस सीडी 2.5 लाख। अब नेक्स्ट डे को 2015 के जनवरी 1 को इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस को नीचे ब्रॉड डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी 2,50,000। नेक्स्ट इसका भी बैलेंसिंग होगा 2014 के दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 25,000 है, यहां भी 25,000 ही रहेगा, बैलेंस चलेगा इसका 25,000 से, टू बैलेंस सीडी। इसका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर 2015 को इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे, 2015 जनवरी 1 को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस को इधर ले आएंगे, तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 25,000। अब फिर एसेट्स को सेल किया गया है 2017 में, मतलब 15 का काम अभी चलेगा, 15 का भी डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 15 एंड में दिसंबर 31 को, फिर 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस बीच में मशीन तो नया नहीं खरीदा गया है, कुछ नहीं हुआ है, खाली बेचा गया है। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन फिर 25,000 होगा। तो एंट्री सेम होगा, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के खाता में बाय में डिप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा आपका कितना? 25,000। अब फिर इसको बैलेंसिंग कर लेंगे तो 50,000 बैलेंस हो रहा है और इधर भी 50,000 आपका होगा। अब ये आपका हो गया 2015 दिसंबर 31, बैलेंसिंग कर ले रहे हैं इसका बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, 50,000 से बैलेंस चलेगा। नेक्स्ट डे को इसको 2016 को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस को नीचे ले आएंगे, जनवरी 1 को क्या करेंगे? इसको बैलेंस ले आएंगे, तो बाय बैलेंस बीडी 50,000। नेक्स्ट इसका भी हम लोग उस साल में 2015 के एंड में दिसंबर 31 को बैलेंसिंग कर लेंगे। मशीन बोला गया था इस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर थ्रू इट्स लाइफ शोन होगा, जो हम लिखाए थे नोट्स, तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम लोग दिखा भी रहे हैं। 2,50,000 था और जब तक बेचने का समय नहीं आ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पर ही जा रहा है ये, बाय बैलेंस सीडी 2,50,000। स्पष्ट है। नेक्स्ट डे को फिर क्या करेंगे? ये बैलेंस को 2016 जनवरी को हम लोग बीडी कर लेंगे, 2016 जनवरी 1। जब तक बेचने का समय इसका नहीं आ जा रहा है तब तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगा, टू बैलेंस बीडी 2,50,000। यह स्पष्ट है। अब फिर 2016 का में तो नहीं बेचा गया, 2017 में बेचा गया, तो 2016 का भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरा ईयर का बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री सेम होगा, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इट मींस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट खुल रहा है, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। और मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो प्रत्येक वर्ष 25,000 ही डिप्रिसिएशन होगा। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तो हम लोग डिप्रिसिएशन चेंज होते रहता है। अब फिर बैलेंसिंग करेंगे इसका, तो 75,000 हो रहा है ये। तो यहां भी 2016 दिसंबर 31 को इसका बैलेंसिंग होगा, टू बैलेंस सीडी कितना? 75,000। नेक्स्ट इसी प्रोसेस से हम लोग अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट 2017 को इसका बैलेंस फॉरवर्ड रिटर्न डाउन कर लेंगे, कैरी डाउन है तो हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना? 75,000।
सेम प्रोसेस मशीन में भी 16 का हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। प्रत्येक ईयर तो हम लोग बैलेंसिंग दिखाना ही होगा। दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 2,50,000। आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट कॉस्ट पर ही मशीन को हम लोग शो कर रहे हैं। इस मेथड में डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग खाता बन गया है जिसमें प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन हम लोग शो कर रहे हैं 2.5 लाख से। फिर अब नेक्स्ट डे 2017 आ गए। 2017 का जनवरी 1 ब्राउट डाउन कर लेते हैं बैलेंस टू बैलेंस BD 2,50,000। अब 2017 में कुछ हुआ है, हुआ यूं है, जुलाई 1 2017 2070 द प्लान वीकेंड एब्सोल्यूट अति हो गया, प्लांट अब अप्रचलित हो चुका है, एब्सोल्यूट हो गया। अब इसको बेच रहा है, इट वाज सोल्ड फॉर 90,000। जुलाई 1 को 90,000 में बेचा गया है। तो जुलाई 1 तक का तो डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे पहले, ताकि 6 महीना और यूज कर रहे हैं। तो जुलाई 1 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। बट इस बार जितना टेन्योर यूज हो रहा है उसी समय का हम लोग 1 साल का जब 25,000 डिप्रिसिएशन था तो 6 महीना का 12,500 होगा। अब हम लोग का रुकने का समय आ गया, क्योंकि एसेट्स को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। एक नया खाता हम लोग खोलते हैं। इस मेथड में बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक एसेट्स है तो इसमें भी हम लोग दिखा सकते थे, बट हम लोग को हैबिट क्या डालना है, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड फॉलो हो तो जब भी एसेट सोल्व हो तो एक नया खाता हम लोग ओपन कर लेंगे जिसको एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर मशीनरी है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मतलब खाता, चूंकि ये मेथड फॉलो करने का एक ही मकसद था कि एक ही खाता में ज्यादा एंट्री का ओवरलोड हो जाता था, खाता गिजमिज हो जाता था, मतलब स्पष्ट नहीं रह पाता था। नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम लोग डिप्रिसिएशन के अलग खाता खोले। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए जब बेचेंगे तो उसको भी अलग एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहा जाता है। ये डेबिट बैलेंस इसका, ये क्रेडिट हो गया। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, इसका यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। 87,500 इसी डेट को बैलेंसिंग कर रहे हैं। 87,500 दोनों साइड होगा। इसका भी बैलेंस को हम लोग नए खाता में डिप्रिसिएशन का ले जाएंगे और एसेट का बैलेंस भी एसेट डिस्पोजल में ले जाएंगे। इस खाता का पर्पस ये है, बिक्री जब भी होगा ये खाता खुलेगा और एसेट का भी बैलेंस लाएगा और कंसर्न उसका जितना डिप्रिसिएशन है उसको भी इसमें ले आएंगे। मतलब एक तरफ कॉस्ट आएगा, एक तरफ उसका डिप्रिसिएशन जितना अभी तक असेंबल हुआ है जमा आएगा, और उसके बाद हम लोग सेल का अमाउंट डाल के प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें भी ट्रांसफर कर सकते थे, बट रूल्स कहती है जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट खोल लेना ज्यादा बेहतर है। आइए, तो जुलाई 1 2017 का जुलाई 1 को हो रहा है क्योंकि, तो बाय उसी डेट को ट्रांसफर करेंगे हम लोग। एसेट्स का सारा बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर लेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसी समय इसका बैलेंसिंग हो जाएगा 250, 250, 250। तो ट्रांसफर किए मतलब मशीनरी डिस्पोजल, आज एसेट्स जा रहा है और अभी कैश नहीं आएगा, एक नया खाता इसके लिए खुला। कहां ले जा रहे हैं, मशीनरी डिस्पोजल। एंट्री क्या हुआ, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के बाय में मशीनरी डिस्पोजल और मशीनरी डिस्पोजल के अकाउंट में टू मशीनरी आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट कब है, जुलाई 1। अब डिप्रिसिएशन का भी बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल में। जब एसेट्स का ले आए तो इसका डिप्रिसिएशन का भी लाएंगे, जितना हम लोग यहाँ असेंबल किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं। तो 2017 जुलाई 1 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2,500, इतना डिप्रिसिएशन इस पर हो चुका है। ये तो आया था 2,50,000 का यहाँ से। अब ये जाएगा तो मशीनरी डिस्पोजल टू
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो मशीनरी डिस्पोजल के बाय में आएगा ये 2017 जुलाई 1, ये 2017 है जुलाई। बाय में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना 87,500। एक तरह से समझिए मशीनरी खाता है, इसका बैलेंस यह है, इसका डिप्रिसिएशन हर वर्ष ना चार्ज करके अभी तक का डिप्रिसिएशन निकालनी है, इतना आ गया। असेंबल किए, निकालने के लिए खाता खुला था। अब कितना में बेचा गया है जुलाई को, तो कैश अकाउंट होगा। तो मशीनरी बेचते, कोई भी मशीनरी बेचते हैं तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बट मशीनरी ऑलरेडी खाता बंद हो चुका है मशीनरी डिस्पोजल से, तो मशीनरी की जगह हम लोग मशीनरी डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे। स्पष्ट है। तो मशीनरी डिस्पोजल के बाय में कैसे आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कितना में बिक रहा है, तो एब्सोल्यूट 90,000, 90,000 में बेचा गया है इसको, तो जुलाई 1 को बाय कैश अकाउंट हम लोग 90,000 लिखेंगे। अब बेच दिए तो हम लोग फाइनली इसका बैलेंसिंग करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये जानने के लिए हमको बैलेंसिंग करना होगा। तो दोनों साइड 250 हम लोग लिखेंगे, 250 दोनों साइड मेंशन कर लेंगे। अब फाइनली हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो इधर ही कम है, मतलब जुलाई 1 को ही लॉस निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पीएल लिखते हैं, पीएल अकाउंट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना आ रहा है 500, 7 तो 8 हो गया आपका, तो 2 18,000, 72,500 का उनका लॉस हुआ। तो ये पूरा कंसेप्ट हम लोग समझ गए। इसमें क्या हुआ, फाइनली हम लोग मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाएं और डिप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में मेंटेन किए। और जब सेल का समय आया तो मशीनरी का बैलेंस को भी एक नया खाता एसेट सेल्स अकाउंट के नाम से खोला गया, जिसको एसेट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोला गया। और एसेट्स का भी बैलेंस को लिया है और उससे रिलेटेड जितना असेंबल किए थे डिप्रिसिएशन, उसको भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सारा अभी तक का इसका डिप्रिसिएशन असेंबल हुआ था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के खाता के अंदर, इतना ले आए और बेचा गया है 97,000 में। फाइनली आपका ये लॉस निकल गया। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग समझ गए। इस मेथड में एक चीज और हो सकता है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किए हैं, बोल सकता था कि रिटेन डाउन वाले मेथड से। तो कोई भी मेथड फॉलो करें तो उसमें हमको डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा, मगर कंसेप्ट इसी पैटर्न में हम लोग को फॉलो करना है, इसी पैटर्न में सारा अकाउंट बनाना है। इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।